दोस्तों अगर ये लक्षण आपको दिखने लगे, जो हमारी जो गुर्दे होते हैं, इन गुर्दों के बाद में दोस्तों ये हमारी पेशाब की नली होती है, और ये पेशाब की नली ये हमारा पेशाब की थैली होती है, और थैली के बाद में ये हमारा पेशाब इस लिंक के थ्रू हमारा निकलता है। और क्या लक्षण होते हैं जिसकी वजह से हमें ये पता लगेगा कि हमारी पेशाब की नली के अंदर इन्फेक्शन हो गया है। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो के अंदर आपको सारा का सारा आपको लाइव बताएंगे कि किस तरह से हमारे गुर्दे हमारे शरीर के अंदर काम करते हैं। जैसे कि हम इसमें दिखाएं, इस गुर्दे के अंदर दोस्तों ये अगर अंदर से खोल के दिखाएं तो छोटे 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 कई सारे इसके ग्रूव्स होते हैं, और इनके अंदर से हमारा पेशाब जो है छन छन कर थोड़ा थोड़ा कर कर हमारे खून के अंदर से इम्प्योरिटी को निकालता हुआ और हमारा पेशाब बाहर निकलता है। और वो पेशाब के अंदर क्या क्या ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये लक्षण आ जाएं तो आप समझ लें कि आपके पेशाब के अंदर इन्फेक्शन है। दोस्तों हमारा जो ये देखिए पेशाब का जो रास्ता है, इस पेशाब के रास्ते के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, हमारे मेन क्या होता है कि अगर हमारे इन किडनीज के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें लक्षण क्या होगा दोस्तों, पाइलोनेफ्राइटिस नाम की एक बीमारी हो जाती है। ये बीमारी ऐसी होती है कि हमारे गुर्दे के अंदर इन्फेक्शन कर देती है, और इस इन्फेक्शन करने की वजह से हमारे दोस्तों ये प्लैंक्स पेन, प्लैंक्स का मतलब क्या होता है, जैसे अगर इसी डम्मी के थ्रू अगर मैं बताऊं, ये अपने यहाँ पे बताऊं, ये हमारा प्लैंक का रीजन है दोस्तों, ये प्लैंक रीजन है। यहाँ पे मरीज ये कहेगा मुझे दर्द है, मुझे दर्द है, मुझे दर्द है। ये प्लैंक रीजन है दोस्तों हमारे दोनों साइड में, ये जो यहाँ पे हमारा किडनी सिचुएटेड होती है हमारे यहाँ पे, और इसी के पीछे का अगर पार्ट को करें तो ये प्लैंक रीजन है। यहाँ पे हमें दर्द होता है और ये रिब केज के अंदर तक हमारे को दर्द करता है। इसके साथ ही दोस्तों जो पाइलोनेफ्राइटिस की मैंने जो बीमारी बताई, इसके अंदर फीवर के साथ में, मतलब बुखार के साथ में ठंड लगेगी मरीज को, कपकपी कांपता हुआ मरीज आएगा, वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे कपकपी हो रही है, मुझे बुखार आ रहा है। और हम सोचेंगे कहीं कहीं उसको मलेरिया तो नहीं होगा, लेकिन उसको मलेरिया नहीं होता दोस्तों, उसके अंदर मलेरिया ना होकर उसको हमारी किडनी का रोग हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसे मतलब अब आप इस वीडियो के अंदर हमारा मेन उद्देश्य यही है कि लक्षणों से आप कैसे समझेंगे कि आपको क्या बीमारी है। तो बीमारी निकली किडनी की और आप सोच रहे थे मलेरिया, तो ये कितने अचंभे की बात है दोस्तों। अब दोस्तों और मैं बताता हूं, अगर हमारे इसके अंदर जो साइन और सिम्टम क्या निकलेंगे, डायसूरिया। डायसूरिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब मेरा मरीज पेशाब करेगा तो पेशाब के दौरान में उसको दर्द होगा, थोड़ा करके पेशाब आएगा और उसको पेन होता रहेगा। उसके लिंग के अंदर यहाँ पे उसके पेनिस के अंदर जो ये पाइप है इसके अंदर यहाँ पे उसको जलन महसूस होगी। उसको कहेगा, वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे जब मैं पेशाब करता हूँ तो जलन होता है। ऐसे लेडीज के अंदर भी दिक्कत आती है। और दोस्तों अगर मैं इसके अंदर एक बात और बताना चाहूँ आपको, ये बीमारी जो होती है औरतों के अंदर आदमियों की तुलना में ज्यादा होती है, क्योंकि और अगर इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात करूं दोस्तों, जो 4% औरतें और 1% आदमियों के अंदर ये दिक्कत होती है। उसका मेन और मेन कारण क्या होता है दोस्तों, शर्म लिहाज, कि एक औरत अपने मतलब कहीं भी यूरिन उसको जब पास करना है तो 10 बार ये सोचती है कि मैं जाऊं ना जाऊं। उसका कारण क्या होता है, उसका कारण होता है कई बार शर्म, कई बार टॉयलेट का गंदा होना, कई बार आदमी तो कहीं भी खुले में भी शौच कर सकता है, यूरिन पास कर सकता है, लेकिन एक औरत को हर जगह देखना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर एपिडेमियोलॉजी में भी बताया गया कि उसकी 4% औरतें ज्यादा हैं आदमी से जिनको पेशाब की दिक्कत होती है। और आप जो भी लेडीज इसमें वीडियो को देख रही होगी वो समझ पा रही होगी कि यहाँ भी मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ। दूसरा दोस्तों इसके अंदर जो हमारा साइन होता है, जो लक्षण दिखता है हमें, वो अर्जेंसी, यानी हमारा जो पेशाब की थैली होती है, जो मसाना होता है दोस्तों, यहाँ पे मसाना होता है, ये हमारी पेशाब की थैली है जहाँ पे हमारा पेशाब इकट्ठा होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये इरिटेट होता रहता है, यानी पेशाब हमारा यहाँ पे रुका हुआ इरिटेट करता रहेगा, और जिसकी वजह से हमारा पेशाब के अंदर थोड़ा करके पेशाब निकलता रहेगा और हमारे को जलन महसूस कराता रहेगा। और दोस्तों क्या होगा, अगला सिम्टम है फ्रीक्वेंसी, यानी हमारी जो पेशाब की फ्रीक्वेंसी है दोस्तों बार बार हो जाएगी। यानी अभी मैं पेशाब करके आया, थोड़ी देर में दोबारा फिर मेरे को इजाजत हो जाएगी कि मुझे दोबारा पेशाब जाना है। इस तरह से दोस्तों बार बार पेशाब करने की एक दिक्कत महसूस करता रहता है मरीज। उसके बाद फाउल स्मेलिंग। फाउल स्मेलिंग का मतलब दोस्तों, हमारे जो पेशाब है इसके अंदर जब इंफेक्शन अपना घर कर लेता है, बैक्टीरिया जब पनपने लगते हैं तो उसके अंदर से स्मेल आती है बैक्टीरिया के पनपने की वजह से, इस वजह से, और झाग से पैदा हो जाते हैं। आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको इसके लास्ट में इसका ट्रीटमेंट भी बताऊंगा, तो इसलिए आप ज्यादा लोग इस वीडियो के साथ जुड़ते रहें ताकि हम इसके अंदर इसका किस तरह से हमने ये सारे लक्षण जानने के बाद क्या इसका ट्रीटमेंट करना है वो हम आपको पूरा का पूरा बताएंगे। अगला लक्षण क्या होता है दोस्तों, सुप्रा प्यूबिक पेन। सुप्रा प्यूबिक का मतलब ये हमारा प्यूबिक रीजन है दोस्तों, जहां हमारा पेशाब की थैली होती है, ये हमारा प्यूबिक रीजन है, ये हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन है, ये हमारा सुप्रा प्यूबिक रीजन है। इस सुप्रा प्यूबिक रीजन में जैसे मैं अपने पे बताऊं
तो ये मेरा सुपरा प्यूबिक रीजन है। इस सुपरा प्यूबिक रीजन के नीचे क्या होता है, पेशाब की थैली होती है दोस्तों। यहाँ पेशाब की थैली होने की वजह से दोस्तों क्या होता है, सुपरा प्यूबिक पेन, जिसको सिस्टाइटिस बोलते हैं, सिस्टाइटिस नाम का रोग लग जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर पेशाब की थैली में दर्द होगा मरीज को। अगला लक्षण क्या होगा दोस्तों, हेमिचूरिया। हेमिचूरिया का मतलब जो ये पेशाब कर रहे हैं, जैसे ये देखिए इस डेमो में भी दिखाता हूं आपको, ये हमारी हमने इसको बनाया है इस तरह तरीके से कि ये बोतल को काट के हमने एक किडनी बना दी और उसकी ये यूरेटर बना दी है ये, और ये हमने नीचे जो अपना यूरेथ्रा बना दिया कि पेशाब किस तरह से हमारा चलता है। अगर यहाँ पे मैं दोस्तों ये कह दूं कि यहाँ से ब्लड जाने लगे और यहाँ पेशाब के अंदर भी ब्लड आने लगे तो उसको बोलते हैं हेमेचूरिया, यानी पेशाब के अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाएगा और हमारे पेशाब में से खून गिरने लगेगा, खून के कतरे गिरने लगेंगे। अगला है दोस्तों यूरिनरी हेजिटेशन, यानी जो हमारा यूरिन का जो फ्लो है दोस्तों, ये देखिए जो पेशाब का जो रास्ता है उसका जो फ्लो होगा वो धीरे धीरे हो जाएगा, ड्रिबलिंग हो जाएगी, बूंद बूंद करके होगा। अगला लक्षण है हमारा दोस्तों पोस्ट वॉइड ड्रिबलिंग। पोस्ट वॉइड ड्रिबलिंग का मतलब क्या होता है कि भी ज्यादातर जो बुजुर्ग होते हैं उनके अंदर ये लक्षण देखने को मिलता है कि भी उनको गदूद की वजह से थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके पेशाब करता है, या जिनको पेशाब के अंदर इंफेक्शन हो जाता है तो उनको भी बूंद बूंद करके पेशाब आता है। इस सूरत के अंदर दोस्तों हम क्या करें, हमने टेस्ट करने हैं दोस्तों। टेस्ट क्या करेंगे आप, सीबीसी की जांच करें, कंप्लीट ब्लड काउंट, ये एक टेस्ट होता है, ये आप अपना करवा लें, जिससे आपके पता लगेगा कितना % इन्फेक्शन है। यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन करवाएं दोस्तों। दूसरा, अगर इसके बाद अगर हमें पता लगे हमारे पस सेल आ गए हैं तो हमें यूरिन का कल्चर कराना चाहिए। आपको मैं एक खास बात इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा दोस्तों, जब भी आपको यूरिन का कल्चर करवाना है तो आप कभी भी उससे पहले एंटीबायोटिक का सेवन ना करें, क्योंकि अगर आप एंटीबायोटिक का सेवन करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपका यूरिन कल्चर खराब हो जाएगा। ये आपने क्या करना है दोस्तों, ये आपने ये सारी की सारी जो मैंने सामग्री लिखी हुई है, अगर आप ये सारी की सामग्री 5-5 ग्राम ले लेते हैं, जिसके अंदर तुलसी, पुनर्नवा, गोखरू, धनिया, शहद, अदरक, लहसुन, भुट्टे के बाल जो हम छल्ली खाते हैं दोस्तों, वो भुट्टे के बाल होते हैं, मीठा सोडा, हल्दी, इन सारी चीजों को आपने 5-5 ग्राम लेकर अगर आप इसका चूर्ण बनाकर अगर इसकी फांकी ले लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी से आराम होगा। और दोस्तों अगर आपको कोई लक्षण फिर भी दिक्कत लगते हैं और हमारे से दवाई मंगाना चाहते हैं तो आप हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ही शुभ रात्रि, फिर किसी वीडियो के साथ फिर